तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। लेकिन यदि कोई बच्चे पर आक्रमण कर दे तो ये मां क्या बन जाती है? काली। क्या बन जाती है? काली। और जब कोई इसकी शरण में आता है ना तो यह काली उसको छोड़ती नहीं है। फिर इसकी शरण में आ जाए और उसके ऊपर कोई आक्रमण करे उसे छोड़ती नहीं है। हे भरद्वाज, तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया है ना मोह ने, मोह रूपी महिषासुर ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया है और तुमने इसकी शरण लिया है, तो ये मोह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये काली बनकर के खा जाएगी उसे और साधकों के मोह को, संदेह को, भ्रम को, संशय को, इन राक्षसों को ये काली खा जाती है। लेकिन कोई इसका बच्चा बन जाए तब है, इसके कोई आश्रित हो जाए तब। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। हे भरद्वाज, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। भैया, आप लोग रामायण का जो पाठ करते हो ना, तो रामायण के पाठ जब करो तो घी को दीपक जलाए के और वहां तुलसी का बिरवा हो, गुरुदेव की फोटो हो, भगवान की तस्वीरें हो, और फिर ये प्रार्थना करके कि हे माँ, तू माँ दुर्गा भी है, काली भी है, गौ माता भी है और मेरी जननी है। तात मात सब विधि तुलसी की। मेरे लायक जो भी हो मेरे कल्याण के लिए वो मेरे को प्रदान कर। तो रामायण की चौपाइयां तुम्हारे हृदय में से विकारों को चाटने लगी, खाने लगेंगी। रामायण की चौपाइयां तुम्हारे भीतर के, हमारे भीतर के विकारों को नष्ट करने लगेंगी, चोट करने लगेंगी। हमारा भाव मां की तरह हो जाए, हमारा भाव कि ये हमारी मां है। तो कभी कभी चौपाई तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा करेगी, कभी कभी भगवान के चरणों में राग पैदा करेगी, हैं? कभी गुरु के प्रति भाव पैदा करेगी, चोट करेगी वो। ये चौपाइयां हमारी आंखों में होकर के, कानों में होकर के, मन में होकर के, बुद्धि में होकर के हृदय में जाती हैं। तो जैसे हमारी माँ का दूध पेट में जाता है और वहां जाकर के पुष्टि करता है, स्वस्थ करता है और विकार रहित करता है, रोग रहित करता है, ऐसे ही ये कथा का जो दूध है, चौपाई, दोहा, छंद, श्लोक, ये सब दूध है। दुग्धा गोपाल नंदना, है? दुग्धा तुलसी नंदना, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 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 रच करके इस माँ को, और इसके अंदर जो दूध है ना, उसे हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। तो जैसे वो माँ का दूध पेट में जाकर के हमें संतुष्ट करता है, पेट की आग को बुझाता है और शरीर को पुष्ट करता है, ऐसे ही ये दूध कानों में होके जाकर के अथवा आंखों के माध्यम से मन में और बुद्धि में जाकर के हृदय में जाता है, फिर हमको निरोग करता है। बोले कैसे मान ले? दलन रोग भव मूरे अमी की,
दलन रोग भव। हमारे भीतर जाके रोगों को दलन दल देती है। आप लोग दलते हो। ये शब्द का अर्थ मैं ग्रामीण भाषा में करूं, ए मैया तुमने दार दरी है? अरे हाँ ना बोलो, दरिया दरियो है? तो ऐसे ही ये दर देती है, विकारों को दर देती है। दलन रोग भव। ये तो एक ग्रामीण भाषा। वैद्यों की भाषा में कहूं तो वैद्य क्या करता है? गोलियों को, दवाइयों को, सबको एक उसमें रख लेता है और बाकी ऊपर नेक्स्ट चक्रा चलाए, सब दल दई नष्ट। दलन रोग भव मूर्यमी की तातमात शब विधि तुलसी। लेकिन जब घी का दीपक जलाओ रामायण के पास पढ़ने से पहले और अगरबत्ती लगाओ तो प्रार्थना करना कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सो बेगे दास में तोरा। हे माँ, मेरा जिसमें कल्याण हो, मेरा विकास हो, या तुम्हें जो मेरे लिए उचित लगे। सीता जी ने कहा था विश्वामित्र जी से, खोलूं कि रहने दूं? बात को खोलूं क्या? हाँ, अपनी आगे वाली पार्टी से ज्यादा पूछूंगा मैं। हाँ, सीता जी ने कहा था विश्वामित्र जी से, जब सीता जी छोटी सी थी तब विश्वामित्र जी जनक जी के यहाँ जाया करते थे, तो सीता जी छोटी सी सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, जैसे कहीं कहीं घरों में संत का आना जाना होता है और छोटे छोटे बच्चे सेवा करते हैं ना, कितना भाग्य उन बच्चों का है जो छोटेपन पर ही संतों का आगमन दर्शन है पुण्य लाभ मिलता है। और छोटे छोटे बच्चे जल्दी भाग भाग के सेवा कर लेते हैं। तो ऐसे सीता जी छोटी सी थी। एक दिन क्या हुआ, शाम को विश्वामित्र जी सो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपको गर्मी है, थोड़ी सी पंखा में कर दूं आपका बीजना है? तो वो बीजना करने लगी। विश्वामित्र जी को नींद आ गई। नींद आ गई तो सेवक का ये धर्म होता है कि आज्ञा मांग करके सेवा तो शुरू कर दे, फिर बंद जो अपनी ओर से न करे। तो बंद तभी करे जब गुरुजी मना कर दे, आज्ञा दे दे क्या बंद करो है? अब गुरुजी तो सो गए, हम मना को करे हैं? न बाबा आवे न घंटा, अब तो पंखा चलने लगा। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सीता जी थक गई, वो कहीं थक सकती है? भव भव विभव, वो तीनों लोगों की मालकिन है, आदि शक्ति जिन जगह उपजाया। लेकिन मानव की लीला में वो हवा करते करते उन्हें घंटों बीत गए। अचानक से एकदम आंख खुली गुरुजी की। अरे वैदेही, ए बेटा। हाँ गुरुजी। हाय राम, मैं तो सो गया था, तू हवा करते करते थक गई होगी, बहुत थक गई होगी। नहीं गुरुजी, मैं तो आपके दर्शन कर रही थी हैं, और आपके चेहरे को देख देख कर मेरे को सुकून मिल रहा था हैं। आपका दर्शन की ऐसे होता है। छोटी सी बच्ची, ये विवेक सब में नहीं होता। कोई कोई तो लिखे पढ़े आते हैं जन्म जन्मांतर के ना। हाँ? छोटी सी बच्ची। नहीं गुरुजी, मैं थकी नहीं हूं बेटा, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तेरी सेवा से। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ मांग ले, कुछ मांग ले।
बोले गुरुजी मैं तो कुछ मांगना जानती ही नहीं हूं। तो आप मेरे योग्य जो समझो, मेरे लायक जो समझो, वो मुझे अपनी इच्छा से दे दो। मैं मांगना नहीं जानती और मेरे लायक क्या ये भी मैं नहीं जानती हैं? आप जो मेरे लायक समझो वो मुझे दे दो। अब तो गुरुजी फंस गए। ऐसा होता है कि तुमको प्रसाद बांटो तो अपने हाथे कछु दे दो तो अलग बात है गई। अपने हाथे बने तो मुट्ठी भर के दे दो, पस भर के दे दो, हैं अंजलि भर के दे दो। और ये तुमने ऐसे सामने कर दिया तो लेने वाला फिर संकोच में पड़ जाता है। तुमने थाली आगे कर दी तो फिर वो आदमी बड़ा सोचता है कि ने कहीं उठाऊं कि ज्यादा उठाऊं कि कितना उठाऊं, चक्कर में पड़ जाता है। फिर चाहते हुए भी भाई कम से कम ही उठाना पड़ता है। सामने कर दिया ना, और सामने वाला दे देता तो ऐसे सीता जी मांग लेती तो विश्वामित्र जी निश्चिंत हो जाते। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि मेरे लायक तुम जो समझो, है? अब तो बाहर बहुत बढ़िया कि मैं जिसके योग्य हूं, जिसके लायक हूं, है? तुम जो समझो। अब तो विश्वामित्र जी ध्यान लगाने लगे कि अब मुझे इसकी स्वयं की वो अधिकारता देखनी पड़ेगी। अधिकारता देखने के लिए कुछ संगीत आया करे या वैसा। अधिकारता देखने के लिए ध्यान लगाया तो क्या देखा कि ओ हो ये तो आदि शक्ति है, ये तो जगत जननी है। इसके लायक में ढूंढूं भी तो मुझे जगत पिता को ढूंढना पड़ेगा। है? बस उसी दिन से खोज में लग गए। है? उसी दिन से खोज में लग गए और जगत पिता को खोज करके अयोध्या पहुंचे, खोजते खोजते। और अयोध्या में विश्वामित्र जी का प्रवेश निषेध था। अब ये तो हाँ ये चल रही थी वशिष्ठ जी से, हाँ? प्रवेश निषेध था लेकिन वचन दे दिया था ना। उस वचन को पूरा करने के लिए मैं जाचन आयऊ नृपतो ही, मैं जाचन अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्यों? क्योंकि वचन दे दिया था ना वहां, अब जाना पड़ा। जबकि अयोध्या में जाना विश्वामित्र जी के लिए उचित नहीं था। वशिष्ठ जी से दुश्मनी चल रही थी और अयोध्या के कुलगुरु हैं वशिष्ठ। लेकिन वचन दे दिया, इस खातिर तुम्हारी खातिर जाना पड़ा। तो ऐसे ही मैं कहना क्या चाहता था कि जब रामायण मैया से जब आप पूजा करो, पढ़ो, अगरबत्ती जलाओ तो इससे मांगना अपनी तरफ से नहीं, एक ही बात कहनी है कि मेरे लायक जो हो, जो उचित समझो, है मेरे लायक जो उचित समझो। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगे दास में तोरा। क्योंकि ये माँ है और माँ से ज्यादा बच्चे की तकलीफ को समझने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि गूंगा जाने, बोलो बोलो बोलो, गूंगा जाने क्या गूंगा घर के जाने, ऐसे ही साधक जाने या साधक की माँ जाने। हैं तुलसी